बदायूं में एक महिला ने खुद आग लगाकर जला लिया था। इसे ससुरालिये जनों ने पति और उसके परिवार का जलाकर जान से मारने की नीयत से मुकदमा लिखवाया, लेकिन अब 5 वर्षीय मासूम बच्ची का ऑडियो रिकॉर्ड वीडियो वायरल हो रही है, जिसमें बच्ची अपने पिता को आग लगने की जानकारी देती हुई नजर आ रही थी। जानकारी के बाद पिता के घर में पहुंचता है, पत्नी को अस्पताल ले जाकर भर्ती कराता है। इसके बाद ससुरालीजन आकर पति को बेरहमी से पीटते हैं, लेकिन फिर भी पति अपनी पत्नी के साथ नहीं छोड़ता और अपने बरेली को लेकर इलाज कराने चला जाता है। इससे सूचना मिलती है कि उसके ससुराल वाले उसे मारने की नीयत से बरेली आ रहे हैं। तब ये मासूम बेटी को लेकर अपनी जान बचाने के लिए वहां से चला जाता है, जिसकी ऑडियो और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। आपको बता दें, दरअसल ये पूरा मामला सिविल लाइन थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम गालनपट्टी का है, जहां की रहने वाली एक महिला ने अपने पति पर आग लगाकर जान से मारने की नीयत से मुकदमा दर्ज कराया, लेकिन महिला की जलने की खबर उसकी 5 वर्षीय मासूम बेटी ने अपने पिता को दे दी थी। जिस समय महिला को आग लगाई थी उस समय उसका पति घर पर था, जिसकी वजह से ऑडियो में सोशल मीडिया पर वायरल हो चुकी है। वहीं 5 वर्षीय मासूम बेटी ने वीडियो वायरल में अपने पिता के निर्दोष होने की बात कही। अब देखते हैं कि कानून उसके पिता को निर्दोष साबित करता है या उसे दोषी। बेटे उस दिन क्या हुआ था? उस दिन हाँ। साइकिल की गड्डी फट गई थी। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर लड़ाई हुई। लड़ाई किससे हुई बेटा? लड़ाई ताई ने और मेरी मम्मी ने। अच्छा, क्या बेटा मारपीट हुई? नहीं। ऐसी हुई लड़ाई? हाँ। फिर क्या हुआ बेटा? फिर मम्मी ने आग लगा ली। आग कैसे लगा ली बेटा? मट्टी का तेल छिड़क के। अच्छा, मट्टी का तेल छिड़क के। हाँ। फिर क्या हुआ बेटा? फिर मैंने पापा को कॉल करो। अच्छा, पापा क्या बोले? पापा बोले आ रहे हैं। अच्छा, फिर क्या पापा आए बेटा? हाँ। अच्छा, आने के बाद क्या करा पापा ने? फिर पापा मम्मी को पहले कपड़े पहनाए। अच्छा। फिर हॉस्पिटल लेके गए। अच्छा, हॉस्पिटल लेके गए। करीब 10 साढ़े 10 बजे की बात है, मैं दुकान पर था, तभी घर से पत्नी का फ़ोन आया कि साइकिल की गद्दी किसी ने फाड़ दी है। तो मैंने कहा कोई नहीं, नई डलवा देंगे। फिर मेरी बेटी का कॉल आया कि पापा घर पे आ जाओ। फिर मैंने अपना स्कूटर दुकान से लिया और मैं घर को चल दिया। तभी रास्ते में जलंधरी सराय के पास बेटी का कॉल आया कि पापा मम्मी ने आग लगा ली है। फिर मैं उसके बाद जल्दी घर पहुंचा तो मैंने देखा कि मोहल्ले की बहुत सारी महिलाएं घर में मौजूद थी और फिर मैंने पत्नी को कपड़ा उड़ा के और मैं हॉस्पिटल ले गया। हॉस्पिटल शिव हॉस्पिटल ज़िला बदायूं में। फिर उसके बाद मैं सरकारी हॉस्पिटल में ले गया अपनी पत्नी को। उसके बाद वहाँ पर भी ससुराल पक्ष के लोगों ने मेरे साथ मारपीट की और शिव हॉस्पिटल में भी मेरे साथ मारपीट की। उसके बाद मैं अपनी पत्नी का इलाज कराने के लिए बरेली ले गया। बरेली में भी ये लोग मुझे मारने को आ गए। मैं अपनी जान का खतरा को देखते हुए मैं वहाँ से भाग गया और इन लोगों ने ना ही मेरी पत्नी का मुझे इलाज कराने दे रहे हैं और ना ही मेरी पत्नी से मुझे मिलने दे रहे हैं। इससे पहले भी ये लोग मेरी पत्नी को आत्महत्या करने के लिए उकसाते रहे हैं, जो ससुराल पक्ष के लोग हैं। तो
मैंने इसकी शिकायत माननीय मुख्यमंत्री पोर्टल पर भी दर्ज कराई थी, जिसमें इनके परिवार में एक विनोद नाम का बड़ा नेता रहता है, जो पुलिस पर बहुत दबाव बना रहा है और झूठी विवेचना कराकर मुझे और मेरे परिवार को झूठे मुकदमे में फंसा रहा है। ये बहुत बड़ा नेता है। इससे पहले भी जो मैंने शिकायत दर्ज कराई थी, उसमें इसने थाना सिविल लाइन पुलिस पर दबाव बनाकर उसमें इसने कार्रवाई नहीं करने दी और अब इसने मेरे और मेरे परिवार के खिलाफ़ झूठा मुकदमा लिखाकर और अपनी नेतागिरी की दम पर जो विनोद है नहीं, इसने जो चौकी प्रभारी साहब है और थाना प्रभारी साहब है, उनको ये झूठी विवेचना करने को मजबूर कर रहा है। तो मैं बदायूं के जिलाधिकारी महोदय और एसएसपी महोदय व माननीय मुख्यमंत्री से हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि सर, अगर ये लोग मेरी पत्नी का इलाज नहीं कराने दे रहे हैं और ना उनसे मुझे मिलने दे रहे हैं और इन लोगों का ये कहना अगर आओगे तो जान से मार देंगे, तो मैं बस ये चाहता हूँ कि एक सही जांच हो जाए और गांव में जाके और जो मेरी लोकेशन है वो भी चेक की जाए और जो भी कैमरे हैं वो भी चेक किए जाएं। ये लोग मुझे और मेरे परिवार को झूठा फंसा रहे हैं। इनके द्वारा ही, ससुराल के पक्ष द्वारा ही मेरी पत्नी को बार बार उकसाया जाता था, जिसकी शिकायत मैंने कई बार की और आज मेरी पत्नी खतरे में है। इसके लिए मेरे ससुराल पक्ष और ये जो नेता है विनोद सोलंकी, ये पूर्ण रूप से जिम्मेदार है। मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि सच्ची विवेचना की जाए, सच्ची जांच की जाए और जिलाधिकारी महोदय से भी और एसएसपी महोदय से मैं प्रार्थना करता हूँ कि जो ये विनोद सोलंकी नेता है, इसने चौकी प्रभारी साहब से और थाना प्रभारी साहब पर दबाव बना रखा है, जिससे वो बहुत मजबूर है। तो मैं ये चाहता हूँ कि साहब एक बार सही तरीके से कमेटी बनाकर जांच हो जाए और हम निर्दोष लोग बच सके। इन खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहिए आर हिंदुस्तान टीवी न्यूज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।